अभी जस्ट फ़ोन आया कि कपड़े आपके तैयार हैं, तो हम बस अभी निकल रहे हैं। अभी 1:30 बज चुके हैं, 3 बजे हमें जाना है। हमें ये नहीं पता कि हम रेडी कब होंगे। एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुक्स लाइक। भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मॉइस्चराइज़र, मस्कारा एंड लिपस्टिक, दैट्स ऑल। अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर दिखाती हूँ, क्योंकि इसके सामने तो मुझसे मेकअप होगा नहीं। दिस इज़ ऑलरेडी 3:30 एंड वी आर फाइनली रेडी। सो दिस इज़ द लुक। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ। एंड हाय मेहंदी, इतना ज़्यादा प्यारा कलर आया है ना इसका, मैं क्या ही बताऊँ। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उस पर मुझे बहुत ही बड़ा रिग्रेट हो रखा था। और ये मेरा भाई पीछे से आ गया। और हम उस दिन थोड़े लेट पहुँचे थे। शादी में चाहे कुछ भी काम हो, लेकिन हम लड़कियों का स्नैप्स कभी नहीं रुकते। लेकिन मेरे पास मेरे पूरे लुक के स्नैप्स एक भी नहीं है। भाई जो रिग्रेट हो रखा है ना इस टाइम पे, मैं बता नहीं सकती आपको। ऊपर से ये व्लॉग इतने लेट आ रखा है, इसका रीज़न मेरा पूरा फ़ोन रीसेट हो गया था। एंड अब मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस तरह से ये व्लॉग अरेंज किया है, क्योंकि सारे क्लिप्स डिलीट हो गए थे। इतनी मुश्किल से रिस्टोर किया सबको। तो हमने भात ले लिया था एंड यहाँ पे सारे गेस्ट्स बैठे हुए थे। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये सब लोग कैसे लग रहे थे। प्यारे लग रहे हैं ऑफकोर्स। ये है प्री वेडिंग शूट्स के कुछ पिक्चर्स। ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्यारे आ रखे थे। यहाँ पे सबका लगन लिया जा रहा था एंड हम यहाँ खड़े खड़े इनको शूट कर रहे थे। खाने का टाइम कम मिल रहा था हमें, इसलिए हम ये खा रहे थे। मतलब तुम समझ रहे हो हम किस लेवल पे थे उस टाइम। हमने ये थोड़ी सी चॉकलेट खाई थी, उसके बाद हमने पता नहीं इसको कहाँ रखा कि बच्चों ने खा ली। हाँ आई नो, शादी में ये चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इनका फोटोशूट होने के बाद में हमारा फोटोशूट चालू हो गया। ये है मेरी नई फ्रेंड, जिसे मैं पहली बार मिली थी। और हमें देख के कोई बता नहीं सकता कि हम पहली बार मिले थे। और अब इसे देख लो। अगर उस टाइम हमें किसी ने देख लिया होता ना, पक्का बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है हमें। लेकिन सब लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, तो हमें किसी ने नहीं देखा। यू नो वॉट, उसके बाद क्या हुआ, मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया। तो उसकी वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और हम डांस में भी बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो अगले दिन था चाक। मैंने पहना था ये सिंपल सा सूट। भाई मेरे बाल यार, मैंने पूरे फंक्शन में इतना ज़्यादा रिग्रेट किया है इनके ऊपर कि मैंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन अब जो हो चुका है उस पर तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो प्लीज़ मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि आपके बाल बहुत गंदे लग रहे हैं। मेरे को पता है बहुत गंदे लग रहे थे यार। ओके, पुरानी बातों को छोड़ो। यहाँ पे ये लोग चाक ढोगने की रस्म कर रहे थे और दूसरी साइड सब नाचने में बिजी थे। ओवरऑल तो पूरे फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ऑफ कोर्स यार, भाई की शादी थी, मज़ा तो आएगा ना। कमेंट्स में सब लोग उनको अपनी बेस्ट विशेस देना। घर भी पूरा डेकोरेट हो चुका था। और ये हमारी पोज करती हुई दीदी। दीदी का पोज तो ठीक था, इनका पोज देखो ज़रा। चाक के बाद रात को हुआ था बड़ा बनवारा। मुझे इतनी रस्मों के बारे में पता नहीं जितनी मैंने इस व्लॉग में बता दिया आपको। तो हाँ, बनवारा निकालने के बाद इनकी नज़र उतारी। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बोलना मत करो अभी। फंक्शन शुरू होने के बाद मेरे साथ इतनी चीज़ें हो चुकी ना, उसमें से ये भाई क्यों, मतलब क्यों हो जाते हैं ये चीज़ें। एंड दिस इज माई लुक फॉर द बारात। और ऐसा कुछ फाइनल नहीं था कि बारात में जाना है, लेकिन अचानक से प्लान बन गया। एंड ये हमारे भैया, नो नज़र ओके। यहाँ हो रहा था सबका फोटोशूट। छोटे दूल्हे को देखो जरा, कोई नहीं, बच्चा है। फिर चले गए थे मंदिर भगवान जी का आशीर्वाद लेने, अपनी मैरिज लाइफ शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। और ये चले हमारे दूल्हे राजा अपनी बारात लेके। तो सबसे पहले गाड़ी तो इन्हीं की गई थी एंड देन बाकी सबकी इनके बाद गई थी। देन गिफ्ट्स लेकर ये चले गए थे अपने बेटे की बारात लेके। हमारा सच में कोई प्लान नहीं था कि हमें बारात में जाना है। लड़कियां चाहे फैशन कितना भी दिखा ले, लेकिन रियलिटी चेक सबके पास होता है। और ये थी कुछ एंट्री की क्लिप्स। हम तो लेट पहुंचे थे, लेकिन ये क्लिप्स भी अरेंज कर ली थी मैंने। और ये है हमारी भाभी की छोटी बहन। जीजा साली के बीच थोड़ी नोक झोंक और थोड़ी मस्ती होने के बाद हुई थी हमारी एंट्री।
हमें तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए हम आगे से सबसे पहले खाना खाने। एंड आपको पता है ये क्लिप्स डालने के लिए मेरे को सबने मना किया, लेकिन जो मैं रिकॉर्ड करूँ वो तो डलेगा, तो मैंने ये भी रिकॉर्ड किया था। ही। तो सभी के खाना खाने के बाद अब टाइम था वरमाला का। यहाँ पे होनी थी वरमाला। वरमाला होने के बाद हमारे भाई ने बड़े ही प्यार से हमारी भाभी को नीचे उतारा एंड स्टेज तक लेकर गए। एंड यू कांट इमेजिन हमने जूते कहाँ छुपाए थे। तो हाँ भाई, हमने शर्ट के नीचे जूते छुपाए थे। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इस जगह की। वरमाला होते ही हम लोग बारात से वापस आ गए थे। इसके बाद की मेरे पास कोई भी क्लिप्स नहीं है। तो नेक्स्ट डे जब हम वहाँ पे पहुंचे थे तो देवर भाभी की ये वाली रस्म चल रही थी जिसमें देवर और भाभी एक दूसरे को इस डंडी से मारते हैं। उसके बाद हुई थी अंगूठी ढूंढने वाली रस्म, और इसमें कौन जीता हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हम गोलगप्पे खाने चले गए थे और एंट्री के टाइम पे भाई सबको 500 रुपए देके सुटा रहा था। दीदी का फेस देखकर उनका गुस्सा तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन उनका गुस्सा ज्यादा देर तक चल नहीं पाया क्योंकि वो बड़ी बहन थी और ये छोटा भाई। एनीवेज, एंड दिस वाज मी आफ्टर द बारात। Okay, that's it for the vlog. I hope you like it. Come back soon. Bye bye.